मसीह खुदान में आप सबको सलाम। हम देखते हैं खुदान के पाक कलाम में बुजुर्ग मत्ती रसूल की इंजील उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटा तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोल दिया जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है, अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जैसे तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा रहा हम सब के लिए बरकत का बायस हो। तो मेरे चीज़ों, आज हम देखते हैं खुदा का बंदा बुजुर्ग मत्ती जो है इस बात को बयान करता है। मेन इसका जो मतलब है कि मत्ती का जो मतलब है, इसके मानी जो है कि वो है कि बख्शने वाला, निजात, रिहाई, बख्शिश। मत्ती का मतलब क्या है? बख्शिश है, जिसे बख्शिश मिल जाती है। तो मेरे चीज़ों, जब यीशु के पास जो कोई भी इंसान आ जाता है तो उसके गुनाहों की माफ़ी होती है, उसे बख्शिश मिल जाती है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा कलाम इसकी मार्फत बयान किया गया कि मांगो तो दिया जाएगा। मांगने के बारे में सीखते हैं कि मांगना क्या है। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, अगर दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। एक मिसाल है पंजाबी सी, अगर हम किसी के घर में जाते हैं, उस दरवाजे को लॉक नहीं करते तो जो अंदर बैठे हैं उन्हें पता नहीं चलता कि बाहर कौन है ये कौन नहीं। जब वो बाहर आता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई मैं काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, तो वो हमें क्या कहेगा? बहन होगी या भाई होगा, तो वो क्या करेंगे? भाई आप दरवाज़ा को लॉक करते, बेल देते तो हम अंदर से आ जाते। तो मेरे चीज़ों, इसी तरह के जब हम खुदा के पास जाते हैं, तो जब हम मांगते हैं तो हमें मांगने की ज़रूरत है। खुदा के आसमान के दरवाजे को खटखटाने की ज़रूरत है। जब वो हमारी आवाज़ को सुनता है तो फिर वो हमारी को आवाज़ को क्या करता है? वो सुनता है और दरवाजे को खोलता है। तो फिर पूछता है कि बेटा बेटी क्या काम है, क्या मकसद है। तो मेरे चीज़ों, इसी तरह हम जब खुदा के पास जाएंगे, खुदा के घर में, खुदा की हैकल में, उसकी बारगाह में जाते हैं, अगर अपनी ज़ुबान को खामोश रखते हैं तो हम कुछ भी मांग नहीं सकते। तो मेरे चीज़ों, जब हम खुदा के घर में, खुदा की हैकल में और उसकी बारगाहों के अंदर जाते हैं तो हमें मांगने की ज़रूरत है, झुकने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा से कुछ ना कुछ अपने घर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए मांग सके। जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं मांग सकता वो किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकता, इसलिए कि उसे अपने लिए मांगना आता नहीं है तो वो किसी को क्या देगा। तो मेरे चीज़ों, हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि अपने लिए कुछ ना कुछ खुदा से मांगे। मांगना क्या है? तंदुरुस्ती, अक्ल दिनाई, रूहानियत, खुदा के कलाम को सीखने के लिए रूह चाहिए। जब हमारे पास ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम बरकत से क्या हो जाएंगे? ममूर हो जाएंगे। फिर खुदा हमारे को क्या करता है? आसमान पर कबूल करता है और अपने तमाम सारे कलाम के माकाशवात के बेतों को क्या करता है? वो हम पर ज़ाहिर करता है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।